बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पिछले वीडियो में अपन ने स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन सत्संग सुनने के लाभ का कुछ अंश सुना और कुछ बाकी रह गया था, जो आज के वीडियो में सुनते हैं। स्वामी जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि सत्संग सुनने से कैसे लाभ होता है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आप ध्यानपूर्वक सुने और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी स्वामी जी के प्रवचन का लाभ उठा सके। अब आगे चलते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि सत्संग की बातें कुछ काम नहीं आती। ऐसी बात क्यों पैदा हुई कि लोगों ने यह करना शुरू कर दिया? सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है? ऐसा एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, चार ने कहा, हल्ला हो गया। अच्छे आचरणों वाले 8-10 ब्राह्मण थे। उनके मन में आ गई कि ये लोग मदिरा पीते हैं, हम यदि पी लें तो हमें पंक्ति से बाहर कर दें, पर हम एक बार देखें तो सही कि इसमें कितना रस है। वे सब एक जगह इकट्ठे हुए और सभी दरवाजे बंद कर लिए, जिससे भीतर कोई नहीं आए। अब लगे पीने। थोड़ा नशा आया तो एक ने कहा हल्ला मत करो, दूसरा बोला हल्ला मत करो, तीसरा बोला देखो हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो में हल्ला हो गया। ऐसे ही एक ने कहा सत्संग की बात काम नहीं आती, दूसरे ने कहा हाँ सा काम नहीं आती, तीसरे ने कहा हाँ सा काम नहीं आती। इस प्रकार हाँ में हाँ मिला दी, हल्ला मचा दिया। ठंडे दिमाग से विचार नहीं करते कि सत्संग की बातें कितनी काम में आई, कैसे कैसे काम में आई। सत्संग की बातें काम में आती है, ऐसा हमने देखा है। जो आदमी सत्संग करने वाले हैं उनके बीच आपस में खटपट मचती है और उसको मिटाने जाते हैं तो वह बहुत जल्दी मिट जाती है। परंतु जो सत्संग नहीं करते हैं उनकी खटपट को मिटाने जाते हैं तो वह मिटती नहीं, उल्टे हमारे से लड़ पड़ते हैं। यह बीती हुई बात है। हमने तो गांवों में भटक कर देखा है कि जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत नहीं आए, सत्संग नहीं हुआ, वहां के लोगों के आचरण बिल्कुल भूत प्रेतों की तरह, पशुओं की तरह हैं। परंतु जिन गांव में संत आए हैं, सत्संग हुआ है, उन गांवों में दूसरे गांवों से विलक्षणता है। जिन प्रदेशों में अच्छे संत व्याख्यान देते हैं और सुनने वाले रुचि से सुनते हैं, वहां के आदमियों में दूसरों की अपेक्षा बहुत फर्क होता है। सत्संग सुनने से आप में क्या फर्क पड़ा है, इसका पता आपको तब लगेगा जब आप दूसरों के साथ मिलोगे और उनकी बातें सुनोगे। एक सत्संगी भाई ने मेरे को बताया कि जब मैं कटनी गया तब वहाँ के लोगों से मिलने पर और बातचीत करने पर पता लगा कि उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। जो सत्संग नहीं करते ऐसे आदमियों की बातें आप सुनो, उनका व्यवहार देखो तो आपको होश होगा कि सत्संग की बात कितनी काम में आई है, कितना फर्क पड़ा है। कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, परंतु जब बसंत ऋतु आती है तब कोयल पीऊ पीऊ करती है और कौवा काए काए करता है। वाणी से उनके भेद का पता लगता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, मज्जन फल पे खी तत्काला, काक होई बकऊ मराला। यह साधु समाज प्रयाग है, इसमें स्नान करने से तत्काल फल होता है। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कौवा हंस नहीं होता, कोयल होता है, अर्थात उसका रंग नहीं बदलता पर वाणी व्यवहार बदलती है। ऐसे ही बगुला हंस होता है तो उसका रंग तो वही रहता है पर उसमें नीर क्षीर विवेक आ जाता है। तात्पर्य है कि सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करने से कौवे और बगुले का रूप तथा रंग तो वही रहता है पर व्यवहार तथा विवेक में फर्क पड़ जाता है। परंतु इसकी पहचान किसको होती है? विद्वान ही विद्वान को पहचानता है। जो अच्छे संत हैं वे देखते ही परख लेते हैं। एक बूढ़े संत थे, वे अपनी बात कहते थे। जब वे वैरागी साधु हुए तब वे जोधपुर चले गए और वहां मोती चौक में श्री भूपत राम जी महाराज के पास रहकर नाम जप करने लगे।
उनको देखते ही महाराज जी बोले कि यह सुलगा हुआ है, अर्थात इसके भीतर वैराग्य की आग लगी हुई है। अब इस बात को वैराग्यवान के सिवाय दूसरा कौन पहचाने। ऐसे ही सत्संग करने वाले को संत लोग पहचान लेते हैं। वे उसकी बात सुनकर जान लेते हैं कि इसको कोई न कोई संत मिला है। आप कहते हो कि कुछ फायदा नहीं हुआ, पल्ला झाड़ सत्संग है, ऐसी बात है नहीं, असर हुए बिना रहेगा ही नहीं। एक कहानी आती है, डाकुओं का एक दल था। उनमें जो बड़ा बूढ़ा डाकू था वह सबसे कहता था कि भाई, जहाँ कथा सत्संग होता हो वहाँ कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। कहीं जा रहे हो, बीच में कथा होती हो तो जोर से कान दबा लेना, उसको सुनना बिल्कुल नहीं। ऐसी शिक्षा डाकुओं को मिली हुई थी। एक दिन एक डाकू कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह सत्संग प्रवचन हो रहा था। रास्ता वही था, उधर ही जाना था। जब वह डाकू उधर से गुजरने लगा तो उसने जोर से अपने कान दबा लिए। चलते हुए अचानक उसके पैर में एक कांटा लग गया। उसने एक हाथ से कांटा निकाला और फिर कान दबाकर चल पड़ा। कांटा निकालते समय उसको यह बात सुनाई दी कि देवताओं की छाया नहीं होती। एक दिन उन डाकुओं ने राजा के खजाने में डाका डाला। राजा के गुप्तचरों ने खोज की। एक गुप्तचर को उन डाकुओं पर शक हो गया। डाकू लोग देवी की पूजा किया करते थे। वह गुप्तचर देवी का रूप बनाकर उसके मंदिर में देवी की प्रतिमा के पास खड़ा हो गया। जब डाकू लोग वहां आए तो उसने कुपित होकर डाकुओं से कहा कि तुम लोगों ने इतना धन खा लिया पर मेरी पूजा ही नहीं की, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा सुनकर वे सब डाकू डर गए और बोले कि क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम जरूर पूजा करेंगे। अब वे धूप दीप जलाकर देवी की आरती करने लगे। उनमें से जिस डाकू ने कथा की यह बात सुन रखी थी कि देवताओं की छाया नहीं होती, वह बोला यह देवी नहीं है, देवी की छाया नहीं पड़ती, पर इसकी तो छाया पड़ रही है। ऐसा सुनते ही डाकुओं ने देवी का रूप बनाए हुए उस गुप्तचर को पकड़ लिया और लगे मारने। वे बोले कि चोर तो तू है, हम कैसे हैं, हमने चोरी की ही नहीं। वह गुप्तचर वहां से भाग गया। सत्संग के एक बात सुनने से ही फर्क पड़ गया, इतनी बड़ी विपत्ति से बच गए। एक ने सत्संग सुना ही नहीं और एक ने सत्संग सुना, तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं। सत्संग करने वाले को माप तो लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर भीतर से बहुत फर्क पड़ा है। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो प्रसाद एक तोला भी कम नहीं होता, पर उसको लेने के लिए लखपति करोड़पति हाथ फैला देते हैं। उनको प्रसाद का कण मात्र भी दे दो तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। यह क्या है? भगवान का प्रसाद है। भगवान के अर्पण किए हुए पदार्थ में एक विलक्षणता आ जाती है जिसको हरेक नहीं देख सकता, विवेक वाला ही देख सकता है। भगवान के भक्तों में, भक्ति में, प्रसाद में और भगवान के नाम में थोड़े पुण्य वालों की रुचि नहीं होती। वे इनको पहचानते नहीं। जो पुण्यशाली होते हैं उनको ही भगवान के अर्पण किए हुए प्रसाद में विचित्रता दिखती है, दूसरों को नहीं दिखती। अर्पण करने वाला जितना ही भावपूर्वक अर्पण करता है उतनी ही उस वस्तु की विलक्षणता आती है। भगवान के सामने रख दे तो भी अच्छा है, परंतु भावपूर्वक अर्पण करने से इतनी विलक्षणता आती है कि स्वाद में फर्क पड़ जाता है। भाव में बड़ी भारी शक्ति है, ऐसी बातें देखी हुई है और शास्त्रों में भी आती हैं। कोई गृहस्थ किसी साधु को अन्न देता है तो उसका भाव जितना तेज होता है उतनी ही उस अन्न में विलक्षणता आ जाती है। एक जगह की बात है, ऐसा भाव पूर्वक बनाया हुआ भोजन 2-3 दिन तक रह गया पर वह खराब नहीं हुआ। ऐसे अन्न को खाने पर असर पड़ता है, परंतु जानने वाला ही जाने, दूसरा क्या जाने। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। घाव होने पर कैसी पीड़ा होती है यह घायल ही जानता है। एक बाबा जी से कोई बोला, महाराज आप भजन करते हो तो क्या अनुभव हुआ बताओ। बाबा जी कुछ बोले नहीं। वह ज्यादा पीछे पड़ गया तो बाबा जी ने उसकी पीठ पर पत्थर मारा। उसने पूछा कि पत्थर क्यों मारा? बाबा जी बोले तो क्या हुआ,
वह बोला कि पीड़ा हो रही है। बाबा जी ने कहा पीड़ा को दिखाओ कि कैसी पीड़ा है। वह बोला मैं कहता हूँ न बाबा, पीड़ा मुझे हो रही है, आपको क्या पता। जब पीड़ा भी नहीं दिखा सकते तो फिर पारमार्थिक बातें कैसे दिखा देंगे। सत्संग से फर्क न पड़े ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत विचित्र फर्क पड़ता है। उस विचित्रता को जानकार आदमी ही जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। साधारण आदमी तो कहेगा कि तुम्हारे में क्या फर्क पड़ा, हमारे जैसे ही तुम हो, हाथ पांव नाक कान आंख आदि में क्या फर्क पड़ा। ठीक है, इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, पर फर्क वाणी में पड़ता है, विवेक में पड़ता है, चित्त की वृत्तियों में पड़ता है। आप विचार करें कि सत्संग करने से पहले हरेक के साथ बर्ताव करने पर जैसा असर पड़ता था वैसा असर अब पड़ता है क्या। वैसा असर पड़ भी जाए तो क्या वह उतनी देर रहता है। मैं तो समझता हूँ कि फर्क न पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बात अलग है कि जिनका सत्संग करते हैं वे अनुभवी महापुरुष होने चाहिए और सुनने वाले भी जिज्ञासु होना चाहिए। पारस केरा गुण किसा, पलटिया नहीं लोहा, के तो निज पारस नहीं, के बीच रहा बिछोहा। पारस से लोहा का स्पर्श किया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अगर पारस से स्पर्श करने पर भी लोहा सोना न बने तो समझना चाहिए कि पारस नहीं है, कोई पत्थर का टुकड़ा है। अगर वह पारस है तो फिर लोहा असली नहीं होगा। अगर पारस और लोहा दोनों असली है तो उन दोनों के बीच में कोई दूसरी वस्तु आ गई होगी जिससे उनका आपस में स्पर्श नहीं हुआ। ऐसे ही असली संत हो और असली जिज्ञासु हो तो जिज्ञासु में फर्क पड़े बिना रह नहीं सकता, परंतु बीच में कुछ न कुछ व्यवधान डाल देने से लाभ नहीं होता। बड़े विचित्र विचित्र व्यवधान होते हैं जिनका वर्णन क्या करें और कहाँ तक करें। जैसे हम भी पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले हैं और आप भी पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले हैं, परंतु हमारी दीक्षा वैष्णव संप्रदाय में हुई है और आपकी दीक्षा शैव संप्रदाय में हुई है। वैष्णवों के संस्कार हैं कि शैव ठीक नहीं होते और शैवों के संस्कार हैं कि वैष्णव ठीक नहीं होते। अब दूसरे संप्रदाय वाले बढ़िया से बढ़िया बात सुनाएंगे तो भी उनकी बात नहीं सुनेंगे, यह आड़ लगा दी। ऐसे ही सगुण और निर्गुण को लेकर, साकार और निराकार को लेकर, राम और कृष्ण को लेकर आड़ लगा ली। जैसे हम जय श्री कृष्ण कहेंगे पर जय श्री राम नहीं कहेंगे, ऐसे विचार वाले दूसरों की बात क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे। राम राम कहने वाले में भी रत्न होते हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण कृष्ण करने वाले में तो रत्न होते हैं, वालों में तो रत्न होते हैं पर शिव शिव करने वालों में नहीं होते। परंतु संप्रदाय को लेकर एक दूसरे की निंदा शुरू कर देते हैं। अब रत्न का असर कहाँ पड़े। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।